हाय नमस्कार। आज विवेक गुप्ता थॉट्स में मैं आपको एक बड़ा बेसिक ज्ञान देता हूँ, जो ज्ञान शायद मैंने कई दोस्तों को दिया। बस टाइम आई वाज अवॉइडिंग टू पुट इन दिस चैनल, बट डाल देते हैं। और ये ना आपको बहुत क्लैरिटी देगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी लोगों को पता चले। और मेरे पास बहुत डिटेल डेप्थ नॉलेज है, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क इन दिस इंडस्ट्री कि लिकर में ड्यूटी कैसे चलती है, वो दिल्ली वाला कांड क्या था, वो 1+1 आपको शराब कैसे मिल रही थी। और दिल्ली वालों के लिए खासकर जब आप हरियाणा जाते हैं तो आप सुनते हो ना कि वहाँ सस्ती मिलती है, तो कैसे मिलती है, क्या जादू है। देखिए, मोटा मोटी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो कि हिंदुस्तान में बहुत हैवीली टैक्स होती हैं। पेट्रोल, क्या डीजल भी ना, लिकर और सिगरेट। पेट्रोल और लिकर मोटा मोटी द टोटल जो, वो देखिए फिगर्स कैन बी स्लाइटली हेयर, पर आप ब्रॉड चीज़ समझ जाओगे। द टैक्सेशन इज़ एक्चुअली 150%। तो राउंड फिगर में 100 रुपये के हिसाब से चलेंगे। वैसे कई जगह पेट्रोल 100 रुपये है ही, तो 100 रुपये का पेट्रोल पकड़ लो या 100 रुपये की बियर की बोतल पकड़ लो। आप जानते हैं फैक्ट्री से बन के, ट्रांसपोर्टेशन सारी लगा के, सब कुछ कर कुरा के, वो बोतल बियर की 100 रुपये की या पेट्रोल, जो आप वाइन शॉप कह लो लिकर की भाषा में, और पेट्रोल में भाषा में आप लगा लो जो रिटेल शॉप है, रिटेलर जहाँ पे पेट्रोल पंप जिसको आप बोलते हो। तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो चलो लिकर से समझाता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 35-36 रुपये में पहुँच जाती है। सोचिए, 100 रुपये की बियर 35 रुपये में पहुँच जाती है वाइन शॉप तक, या 40 रुपये अभी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। रफली आप आइडिया लगा लीजिए, या 35 से पकड़ो एक्चुअली, जिसके अंदर सारी कॉस्ट आ गई मैनुफैक्चरिंग। भी 100 रुपये की बियर के अंदर जो माल होता है वो तो 20 रुपये का होता है। तो सामान, फैक्ट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब टैक्सेशन के हैं 2 रास्ते, मोटा मोटी इंडिया में 2 चलते हैं। हिस्टोरिकली दिल्ली में जो केजरीवाल की पॉलिसी से पहले था और आज दोबारा है, वो होता है कि टैक्सेशन होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल। कुछ भी, जब आप एक बियर की बोतल लेने गए, और हम ये भी मानते हैं कि 100 रुपये की बोतल पे 5 रुपये का मार्जिन या 8 रुपये का मार्जिन होता है दुकानदार का, तो ये रिटेलर का हमेशा मैक्सिमम मार्जिन होता है, क्योंकि होलसेलर तो बल्क में खेल रहा होता है ना। तो उस 35 रुपये की बोतल पे उस मोमेंट पे टैक्स सरकार वसूलती है 55 रुपये का, उस मोमेंट पे, या 57 रुपये का। तो 35, 36 + 57 बन जाता है 92। 5-7 रुपये का फ़ायदा रिटेलर का, और आपको 100 रुपये में दे दिया। कोई इसमें चक्कर नहीं है। सरकारी दुकानें कह लो या नॉमिनल लाइसेंस में मिल जाता, तो हर बोतल 55 रुपये लेने हैं। तो हिस्टोरिकली बहुत सालों से ही दिल्ली के आसपास जितने स्टेट है, हरियाणा हो, यूपी, उनमें ये पॉलिसी नहीं चलती। दूसरी चलती है। दूसरी क्या है कि जो भी वाइन शॉप्स है वो ईयरली फिक्स्ड लाइसेंस दे देते हैं। जो आपने सुना होगा कि गुड़गांव में ठेका उठा 100 करोड़ में, 1.25 करोड़ में या 15 करोड़ में साल, वो क्यों देता है? तो 15 करोड़ रुपये दे के उसने ये जो 55 रुपये का टैक्स था ना, ये एक बारी सरकार को दे दिया। अब सरकार को मतलब नहीं है कि तुम्हारी कितनी सेल होती है, तो फिर जो ठेका उठाएगा, जो ये लेगा ऑक्शन में, उसको कुछ तो कैलकुलेशन होगी। अब उसने एक बार 15 करोड़ रुपये दे के ये ले लिया लाइसेंस, और उसने दे दिए एक तरह से सारा का सारा टैक्स इकट्ठे सरकार को। अब सरकार बॉटल नहीं गिन रही। यही दिल्ली ने किया था एयरवन। अब मैं दुकानदार हूँ, मेरे को तो बोतल 35 रुपये की मिल रही है, 40 रुपये की मिल रही है, और MRP लिखा हुआ है 100 रुपये, जो तो कस्टमर देने को तैयार है। अब भाई मैं तो एक मुश्त पैसे दे चुका, 15 करोड़ 20। और दिल्ली में आप रफली मान सकते हो कि एवरेज एक ठेके वाले ने 1 महीने के 1 करोड़ रुपया दिया था, वो तो फिक्स चला गया। अब मैं कैसे कमाऊँगा जब सेल बहुत बढ़ जाए? ऑफ कोर्स 1+1 देने की किसी का मन नहीं था, तो अब मुझे लुभाना है लोगों की, भाई मैक्सिमम मेरे पास आके सामान लो। 100 रुपये की बोतल लोगी, हर बोतल पे मेरा कमाई 70 रुपये है, क्योंकि वो तो सरकार को मैं एक मुश्त में सारे वो टैक्स दे चुका, पर लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने, जो हरियाणा करता है 20% छूट दे देता है, 100 का माल 80 में देता है, 90 में देता है। हम दिल्ली वाले हरियाणा जाके पेटियाँ भर भर के ले आते हैं। उसकी कॉस्ट तो भाई 35 रुपये थी ना, अब वो 65 रुपये के बदले हर बोतल में 55 रुपये कमा रहा है। लेकिन वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, पूरी दिल्ली वहाँ जाके लेकर आती है कि वो जो वन टाइम कॉस्ट दी थी उसने, वो पूरी होकर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। उनकी कमाई को देख के दिल्ली ने सोचा कि वो हमसे क्यों कमाए, सेम पॉलिसी दिल्ली में ले आए। केजरीवाल या सरकार को ये था कि भाई सेम पॉलिसी आ गई है, तो हम लोग भी 10-15% छूट दे देंगे ताकि लोग हरियाणा की तरफ जाना बंद करें। तो पहले स्टार्ट हुआ 10-15% से, लेकिन अब सारे ठेके वाले फिर कंपटीशन में आ गए।
आप 15% दे रहे हो, किसी ने 20% दे दिया, किसी ने 25% दे दिया, ऐसे ऐसे करके 50% तक भी पहुंच गया डिस्काउंट। क्योंकि दुकानदार को तो अभी भी समझिए 100 रुपये की बोतल 35 रुपये की मिल रही है, तो वो 1+1 देकर भी आपको 100 रुपये में अगर 2 बोतल दे रहा है तो उसकी कॉस्ट तो 70 रुपये ही है, दे रहा है 100 रुपये में तो भी 30 रुपये कमा रहा है। पर्पस उसका ये था कि इतनी ज़्यादा मैं सेल करूं कि वो 30 रुपये हर 2 बॉटल में कमा के मैं इतनी बोतलें बेच दूं कि मैंने वो जो 1 करोड़ रुपये महीने का मैं फिक्स अमाउंट दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, वो कवर हो जाए। तो इस तरह से लिकर पॉलिसी चलती है इंडिया में। हरियाणा में इसलिए चलती है आज भी, दिल्ली में वापस चली गई, तो दिल्ली में डिस्काउंट नहीं चलता, हरियाणा में चलता है। हरियाणा में सारे वाइन शॉप्स 1 टाइम ईयरली फ़ीस देते हैं और इसी वजह से वो 15% 20% MRP पर डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई नकली का चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ खासकर जो ये सस्ती बोतल है इसमें नकली देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो वैसे ही बड़ी कम है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि हाँ भाई वो सील का जो सिस्टम है कि नहीं है, लालच का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको समझाना चाहता था वीडियो के माध्यम से कि हरियाणा में अगर दिल्ली वालों के लिए खासकर ये 15-20% डिस्काउंट कैसे मिलता है। आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने सामने शब्दों में समझाने की कोशिश, यही पेट्रोल में चलता है कि बहुत भयंकर टैक्स लगता है, पर पेट्रोल में भी वो स्कीम नहीं आई है 1 टाइम लाइसेंस देने की। तो जितने लीटर आप पेट्रोल बेचते हो उतना टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो, इससे पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है, कोई शक की बात नहीं है। और सिगरेट्स में भी ऐसा ही होता है। तो वीडियो फिर से अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वो जानकारी ज्ञान लेने के लिए जो कोई और आपको नहीं देता, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, छोटे वीडियोस में, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आपको नॉलेज की प्राप्ति हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।